नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आज फिर से हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी। मतलब आज शेड्यूल के हिसाब से हमको क्या पढ़ना है, फार्मा पढ़ना है। तो नॉर्मली हम क्या देखते हैं, नॉर्मली हम ये देखते हैं अगर हमारे घर में कोई भी इंसान है तो किसी किसी को गैस बहुत ज़्यादा बनता है, किसी को गंदी गंदी डकारें आती है। एक टाइम के बाद लोग खाना नहीं खाते हैं, नहीं नहीं अभी नहीं खाएंगे, एकदम पूरा टाइट सा दिख रहा है, टाइट सा लग रहा है, फीलिंग कुछ अच्छा नहीं आ रहा है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या बच्चे बड़े बूढ़े सबको हो रही है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बच्चे को भी होता है, बूढ़े को भी होता है, जो यंग एज में है, जो मेरी आपके तरह है, उनको भी बहुत ही ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। अब आपने नोटिस किया होगा कि बहुत से लोग ना डकार लेते रहते हैं, मतलब उनको डकार आते रहता है, ऐसा लगता है कि जानबूझ के कर रहे हैं क्या। लेकिन कभी कभी ऐसा जब आप पूछेंगे ना तो नहीं नहीं ये प्रॉब्लम पता नहीं क्यों है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो ये सब प्रॉब्लम है ना उसको हम देखते भी नहीं हैं, उसको आप जांच करवाना तो छोड़िए, उस पर आप ध्यान तक नहीं देते हैं। आप अपने खाने को नहीं देखते हैं कि आप क्या खा रहे हैं। लेकिन हाँ, चाय का कप चले ये बहुत अच्छी बात है, जहाँ जाएंगे एक कप चाय तो पी करके ही आएंगे। तो ऐसा भी होता है, बहुत से लोग हैं मना कीजिए चाय मत पीजिए, चाय मत पीजिए, लेकिन चाय तो पियेंगे ही। तो चाय कब पीना है मैंने आपको हमेशा बताया है, खाना खाने के 2 घंटे के बाद। तो आज हम ये समझेंगे कि अगर पेट में अगर गैस की समस्या हो रही है तो आपको कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी है। और अगर आप एक मेडिकल छात्र हो, चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, डीएमएलटी कर रहे हैं, बीएमएलटी कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, फार्मा कर रहे हैं, एमएससी नर्सिंग कर रहे हैं, एएनएम का कोर्स कर रहे हैं, जीएनएम का कोर्स कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग का आप कोर्स कर रहे हो, कोई भी आप पैरामेडिकल के कोर्स कर रहे हैं या फिर एमबीबीएस आप कर रहे हो, उसमें जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गैस्ट्रिक जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें दवाइयाँ कौन कौन सी दी जाती है। हम देखते हैं कि मार्केट में इनो है, इनो पी लिए। हम देखते हैं कि अच्छा ये वाला सिरप है ना, ये आंटी ने बताया था, ये सिरप पीने से ना काफ़ी जल्दी गैस समस्या जो है, गैस की समस्या ख़त्म हो जाती है। मार्केट से मंगाया, तुरंत पी लिया, बच्चे को भी पिला दिया। अच्छा बच्चे को भी पेट में गैस बना ना बच्चे के, पिला दिया लेकर के। लेकिन आपको हाई ब्लड प्रेशर भी है, आपने पीछे में पढ़ा भी नहीं है कि कौन कौन सा उसमें कंपोनेंट्स मिला हुआ है, कंपोजिशन क्या है उस दवाई की, नहीं पढ़ा है आपने। लेकिन आप वो दवाइयाँ ले रहे हैं खुद भी और सामने वाले को भी दे रहे हैं, पढ़ते नहीं हैं आप। और ख़ासकर तो फीमेल्स, उनको तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, आप अगर पढ़ी लिखी नहीं भी है तो कम से कम एक बार गूगल आ गया है, उससे आप देख लीजिए क्या है क्या नहीं है, करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। कम से कम डॉक्टर से पूछ लीजिए कि डॉक्टर साहब हम ना ये वाली दवाइयाँ ले रहे हैं। पूछते ही नहीं आप, अपने मन से कोई भी टैबलेट आप खाने लगते हैं, ऐसा नहीं करना है। अब आपको गोलगप्पा खाने का भी बहुत ज़्यादा शौक हो रहा होगा, गोलगप्पा तो सब खाते हैं। मतलब आज आप बोल रहे होंगे कि मैं इतनी बातें क्यों कर रही हूँ, नॉर्मली मैं वो चीज़ें बता रही जो हम अपने आसपास देखते हैं कि ये सब चीज़ें तो हो रही हैं। गोलगप्पा आप खाने जाते हैं, पानी जो उसमें खट्टा मीठा जो आपको जो दिया जाता है, मिलता है, जो आपको गटाक से आप पी लेते हैं। मतलब आपको कोई मतलब नहीं है कि आपके पेट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है। वैसे गोलगप्पा खाने के लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो उसका पानी है उसको पीने के लिए मैं मना कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा होती है। तो क्या करना है, हमको बाहर का गोलगप्पा हमको नहीं खाना है। ब्लड प्रेशर है तो दवाइयाँ कौन कौन सी लेनी है, इसी को आज हम समझेंगे। तो जो फार्मा का लेक्चर है उसमें मेनली हम क्या पढ़ते हैं, हम यही पढ़ते हैं कि अच्छा गैस बन रहा है तो कौन कौन सी दवाइयाँ दी जानी चाहिए, और वैसी दवाइयाँ जो कि आप मुँह से लेते हैं और आपके पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम पे काम करता है, तो उन दवाइयों को हम क्या लिखते हैं, ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआई ट्रैक, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। जो हम खाते हैं, खाने की नली है, हमारा पेट है, हमारा पैनक्रिया है, हमारी आंतें हैं, ये सब किस में आता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में आता है। मतलब एक तरह से आप जो खाना खाते हैं वो पूरा प्रोसेस होता है, आंत में जाता है, फिर पच करके फिर ब्लड में मिक्स होता है, फिर आपके पूरे बॉडी में वो चीज़ें घूमती है जो पोषक तत्व है। कुछ वेस्ट भी होते हैं जो कि वेन्स के थ्रू जाकर के आपके हार्ट तक पहुंचते हैं ब्लड के माध्यम से। तो वहाँ पे फिर आपका हार्ट क्या करता है, आपका हार्ट ब्लड को प्यूरिफाई करता है, और वो प्यूरिफाई करने के लिए भेजता कहाँ पे है, लंग्स भैया के पास भेजता है। तो यहाँ पे तो वो अलग सिस्टम है, वो तो ब्लड की सिस्टम है। अब जो दवाइयाँ आप खा रहे हैं, जो आपके पैनक्रिया पे काम कर रही है, जो आपके आंत पे काम कर रही है, जो आपके पेट पे काम कर रही हैं, वो सब दवाइयाँ किस में आएंगी, जीआई ट्रैक्ट, ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआई ट्रैक्ट, यहाँ पे आएंगी। मतलब दवाई जो कि आपके
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर काम करती है। कौन कौन सी दवाई होती है? एंटासिड्स होता है। इसका मतलब है जैसे आपको गैस बनता है तो जो गैस को खत्म करती है उस दवाई को हम क्या बोलते हैं? एंटासिड्स बोलते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? एंटी अल्सर ड्रग्स, मतलब अगर पेट में अल्सर बन जाए, जैसे आपको घाव हो जाता है, आप चाय लगातार पिए जा रहे हो, सुन ही नहीं रहे, चाय कॉफी का इतना लत है कि बॉडी में पानी कम लगने लगा है, चाय ज्यादा हो गया है। ऐसा नहीं होता है, लेकिन मजाक से बोल रही हूँ, लगने लगा है कि चाय ज़्यादा हो गया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? आपका जो खाली पेट है ना, आप पानी पी रहे हो, बहुत से लोग पानी भी पीते हैं, लेकिन जो आप दूध और जो भी लीकर होता है उसका जब मिक्सचर जाता है ना पेट में सुबह सुबह, तो वो आपके अंदर वाले लाइनिंग, यानी कि पेट का लाइनिंग होता है, म्यूकोजल वहाँ पे लाइनिंग होता है। अब पेट है, आपके मुंह में भी लाइनिंग है सॉफ्ट सॉफ्ट सा, वैसे ही सॉफ्ट सॉफ्ट सा आपके पेट में भी लाइनिंग होता है, जो कि आपके पेट को, आपके अमाशय को, किससे? आपके पेट में क्या है? अम्ल है, एसिड है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब ये आपके पेट में है तो इससे पेट भी तो डैमेज हो सकता है ना। तो भगवान ने एक सिस्टम बना करके भेजा है कि जाओ, तुम्हारे पेट में क्या होगा? अंदर में एक म्यूकोजा का लाइनिंग होगा, म्यूकोजल लाइनिंग होगी, जो कि आपके पेट को HCl से बचा करके रखता है। अब जो आपकी चाय है, जो आपकी कॉफ़ी है, या फिर जो आपका खान पान है मसाले वाला, वो आपके इसी म्यूकोजल लाइनिंग को जा करके डैमेज करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है। और जब डैमेज हो रहा होता है तो आपको डकारें आती है, आपके पेट में गैस बनता है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हैं। आपका बीपी हाई है, आप दवाई लेने से पहले देखते तक नहीं हो कि हाँ उस दवाई में क्या क्या चीज़ है जिससे मेरा बीपी कहीं फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहा है, आप नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे जो एंटासिड्स है और जो एंटी अल्सर ड्रग्स है, ये सब मुंह से खाते हैं और ये पेट पे काम करता है। ठीक है। उसके बाद है लैक्सेटिव्स, मतलब क्या है कि जीआई ट्रैक्ट में आपका रेक्टम भी आता है। लैक्सेटिव क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो गया किसी को, उसको हम लैक्सेटिव देते हैं। या तो आप उसकी दवाइयाँ मुंह से खाएं या डायरेक्टली एनस में इंसर्ट की जाती है। एनस का मतलब होता है वैसा रास्ता जिससे मल निकलता है, और एनस से जस्ट ऊपर में आपने डायग्राम को समझा होगा, यहाँ पे ये वाला है ना, तो जब आंत खत्म होता है ना तो यहाँ पे इस तरीके से बगल में रेक्टम भी होता है जहाँ पे आपका मल इकट्ठा होता है। ठीक है। तो मल इकट्ठा होता है और एनस हम बोलते हैं, जिस मतलब मल द्वार को हम एनस बोलते हैं। तो जब आप ये वाली दवाइयाँ खाते हैं तो क्या होता है? तो ये किस पे काम करता है? ये भी जीआई ट्रैक्ट के अंदर आता है। तो कॉन्स्टिपेशन में हम लैक्सेटिव देते हैं और डाइजेस्टेड मतलब पच नहीं रहा है, खाना उल्टी हो जा रहा है, उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं? हम ऐसी दवाइयों को चूज करते हैं जो कि आपकी जीआई ट्रैक्ट पे काम करे। मतलब 4 टाइप का यहाँ पर हो गया, 4 टाइप का यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो गया। आज हम क्या पढ़ेंगे? वैसी चीज़ें जो आपके पेट में गैस बनाती है और वैसा दवाई जो उस गैस को ख़त्म करने में कारगर साबित होता है, उसी को हम एंटासिड्स बोलते हैं। ये आपके पेट के पीएच को मेंटेन करता है और आपके पेट के में पल रहा एसिडिटी को ये न्यूट्रलाइज करता है, मतलब उसको उदासीन कर देगा। ज़्यादा अगर एसिड बनता है तभी तो गैस बनता है। एसिड आपके पेट में ज़्यादा हो गया, इसका मतलब है कि आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। अब बॉडी में यहाँ, यानी कि यहाँ पे जो एंजाइम होता है आपके पेट में, कौन सा एंजाइम होता है? ये होता है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम होता है। तो जब गैस बनता है ना तो इसका पीएच 4 तक पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि ये जो पेप्सिन है वो अब डीएक्टिवेट हो गया, काम ही नहीं कर रहा है। जैसे अगर कोई बोले कि जा करके पहाड़ पे चढ़ जाओ, तो आप क्या बोलेंगे? मैं तो नहीं जा रहा हूँ, मैं तो नहीं जा रहा हूँ, मेरे से तो नहीं होगा, मेरी हाइट इतनी छोटी सी है और मैं इतने बड़े पहाड़ पे चढ़ जाऊँ। या मैंने अगर बायो लिया है तो मेरे से अगर आप जीके का सवाल पूछेंगे तो मुझे तो नहीं आएगा, कैसे आएगा मुझे? सेम चीज़ वैसे ही है, इसका कोई कंडीशन है, काम करने का एक तरीका है। और ये पीएच 1.5 से लेकर के 2 pH तक, जब पेट का पूरा इन्वायरमेंट रहता है, वहाँ पे जब ऐसा वातावरण रहता है ना, जब pH 1.5 से 2 तक रहता है, तभी ही ये पेप्सिन एंजाइम जो है वो काम करता है और आपके खाने को सही से पचाता है। लेकिन ज़्यादा अम्ल बनने लगा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टमक में एक कोशिका होती है जिसका नाम है पेराइटल सेल। क्या है? पेराइटल सेल नाम है। और ये जो पेराइटल सेल है वो क्या करती है? पेराइटल सेल
जा करके इस पेट के लेयर को, ये सेल स्टिमुलेट होती है एक तरह से, ये सेल स्टिमुलेट होती है और फिर HCl बनने लगता है। तो अगर ज़्यादा कोई इसको ना उकसा देगा तो ज़्यादा HCl बनेगा। जैसे आपको किसी ने कान भर दिया और आप तुरंत में एकदम हाइपर हो गए कि हाँ हाँ सामने वाला बोल सकता है, मेरे बारे में तो ऐसा बोल ही सकता है, आप चले गए एकदम उससे भिड़ने के लिए, तो क्या होगा, तो वहाँ पर आप अग्रेसिव हो गए। वैसे ही ये बेचारा पेराइटल सेल जो है ना वो अग्रेसिव हो जाता है और इस कंडीशन में ज़्यादा HCl बनने लगता है। पेट को तो नहीं समझ है ना कि आपको गंदा फील हो रहा है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, खाना नहीं पच रहा है, वो तो आपकी दिक्कत है, आप क्या खा रहे हैं, आप जो डालेंगे उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा, उसकी समस्या नहीं है, आपकी समस्या है। तो ये जो पेराइटल सेल है इसको उकसा दिया, अब ये क्या किया, अब ये HCl को बनाने लगा बहुत ही ज़्यादा, तो पेट में ज़्यादा HCl बनने लगा और जब ज़्यादा HCl जब बना तो उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक करने के लिए हम एंटासिड्स का उपयोग करते हैं। समझ में आई बातें? अच्छे से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए, फार्मा है मज़े से पढ़िए। और कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं, लेक्चर जा करके अलका मेडिकल क्लासेस ऐप पर देखिए, सीरीज वाइज है, और डाउट होता है तो अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप है, जा करके उस पर डाउट आप पूछ सकते हैं। तो एंटासिड्स में अगर कोई दवाई रहेगा तो हम कौन सी ब्रांड का लें, अब कन्फ्यूजन यहाँ पर ये पैदा होता है। तो ब्रांड्स तो अलग अलग होंगे ना, कंपनियां तो अलग अलग होंगी, लेकिन जो कंपोजिशन होगा वो होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल या फिर कैल्शियम कार्बोनेट उसमें होगा, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट उसमें रहेगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एक बार। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब क्या होगा कि जो एंटासिड्स है, जो एसिडिटी को ख़त्म करने वाली दवाइयाँ है, सिरप है, लिक्विड टाइप का है, सॉलिड टाइप का है, जो भी है उसमें ये कंपोजिशन पाया जाएगा और इस कंपोजिशन को देख करके आपको दवाइयाँ लेनी है, क्योंकि ब्रांड्स अलग अलग होते हैं, कंपोजिशन एक जैसा होता है। ठीक है, दूसरा है ये जो एंटासिड्स है, जो गैस को कम कर रहा है, जो ब्लॉटिंग को कम कर रहा है, गंदी गंदी डकारें आ रही है जो उसको कम कर रहा है, वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाएंगी। आपको क्या होगा, तब आपको एंटासिड्स दिया जाएगा, या किसी पेशेंट को क्या होगा जो आप उनको एंटासिड्स दोगे। सबसे पहली बात, हाइपर एसिडिटी में बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है उस कंडीशन में। दूसरा, पेप्टिक अल्सर हो गया है, मतलब पेट की जो दीवारें हैं जो कि नॉर्मली H. पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से डैमेज भी हो जाती है। और नॉर्मली ये जो बैक्टीरिया है, यहाँ पे मैंने आपको फोटो भी दिखाया था कि ये जो बैक्टीरिया है, देखिए आपके पेट में रहता है लेकिन कोई भी सिम्टम आपको दिखता नहीं है, आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं तो ये बैक्टीरिया आसानी से आपके पेट में जा कर के अपना घर बना सकती है, आराम से रहेगी और आपको पता तक नहीं चलेगा। इसका नाम क्या है, H. पाइलोरी बैक्टीरिया। अगर इम्यून सिस्टम अच्छा है तो बेचारा बैठी ही रहेगी, लेकिन कोई सिम्टम्स ये नहीं शो करेगी, लेकिन जैसे आप वीक पड़ेंगे ना, ये खतरनाक हो जाएगी। और इसी का सबसे मेन रीज़न यही है पेट में अल्सर बनने का। मतलब आप बोलते होंगे, किसी किसी को आपने देखा होगा, सोचते हैं कि अरे यार मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन पेट में अल्सर बन गया है। किसी का वज़न काफ़ी कम है, बढ़ ही नहीं रहा है, इसका मतलब है कि आप जा कर के अपने पेप्टिक अल्सर की जाँच करवाइए, पेट में पेट की आप जाँच करवाइए, कहीं अल्सर तो नहीं है। जब ये बैक्टीरिया आपके बॉडी में होगा तो आपका वज़न भी घटने लगता है। हमेशा खाना पचेगा नहीं, ये रीज़न है, ये बैक्टीरिया है एक रीज़न। तो पेप्टिक अल्सर की जांच उस टाइम करवानी चाहिए। तो याद रखना है कि ये जो एंटासिड्स है, अगर पेप्टिक अल्सर है तब भी दिया जाता है, और अगर ड्यूडनल अल्सर है, मतलब छोटी आंत में अल्सर है, छोटी आंत कहाँ, मतलब ड्यूडनम, ये वाला पार्ट, मतलब ये है कि पेट खत्म हुआ और ये वाला जो पोर्शन है, अगर यहाँ पे अंदर में घाव टाइप का बन गया है, मतलब ये है कि अंदर वाला जो लेयर है ना वो डिस्टर्ब हो गया है, उसमें छाले टाइप का पड़ गया है और वो डैमेज हो गया है, उसी को हम बोलते हैं अल्सर। तो यहाँ पर जो ड्यूडनम होता है, छोटी आंत का पहला वाला भाग, अगर वहाँ पे अल्सर हो गया तब, और GERD की समस्या हो गई है। अब मैंने आपको डू यू नो सीरीज में भी बताया था, जो कि ऐप पर अभी अवेलेबल है, उसमें मैंने GERD को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। GERD का मतलब क्या होता है, आप देखते होंगे कि बहुत से लोग जब
डकार लेते हैं तो कड़वा कड़वा सा मुंह में महसूस होता है ना। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा डकार लेते हैं, तो उस टाइम में आपको दिमाग में ये चीज़ हिंट आनी चाहिए कि हाँ, उस पेशेंट को GERD हो सकता है, मतलब गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। अब क्या होता है, अब खाने की जो नली है जिसको हम इसोफेगस बोल रहे हैं, इसी के साथ पेट आपका शुरू होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि अंदर में जो मांस है वो किस तरीके से यहाँ पर चिपकी हुई है। क्यों? क्योंकि आपके पेट का जो अम्ल है वो कहीं इसके ऊपर खाने की नली में ना आ जाए, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। लेकिन जब आप ज़्यादा चाय पियोगे, कॉफ़ी पियेंगे या फिर ज़्यादा आप मेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं तो पेट में बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, मतलब पेट काफ़ी जल रहा है, सीना काफ़ी जल रहा है। उसमें भी हम एंटासिड्स का उपयोग करते हैं जब सीने में आपको जलन महसूस होती है तब। मसाला वाला सब्जी आपने ज़्यादा खा लिया, सब्जी खाते टाइम में मुंह से निकल रहा है वाह क्या सब्जी है, लेकिन बाद में आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सीने में कुछ जल रहा है। बाहर से आप समोसा खा लीजिए गंदे वाले तेल का, तो वहाँ पे भी आपको महसूस होगा कि कुछ जल रहा है, सीना जल टाइप का रहा है। तो जब अंदर से ऐसा महसूस होता है तो उस टाइम जब आप ज़्यादा हर वक्त आपको बर्निंग फील होगा अंदर में, हार्ट के पास या फिर पेट के पास, पेट में जलन आपको महसूस होगा, तो उस टाइम में बार बार ये क्या होगा, वो खुल सा गया है। और जब ये खुल जाएगा तो आपके पेट का जो एसिड है वो आपकी आहार नली जो फूड पाइप है वहाँ ऊपर की तरफ जाने लगेगा। उसको ऊपर की तरफ नहीं जाना है, उसको नीचे ही रहना है। अब वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि आपके आहार नली को भी ये डैमेज कर रहा है, उसके अंदर के लेयर्स को भी ये डैमेज कर रहा है। और जब ऐसा होगा तो जब भी आप डकार लेंगे ना, ये जो कड़वापन है आपके मुंह में स्वाद इसका जाएगा, तो उसी को हम GERD बोलते हैं। क्यों होता है, किस लिए होता है, हम क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ मैंने डू यू नो सीरीज़ में बताया है, वो ऐप पर अवेलेबल है। जा करके ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे सारे लेक्चर्स फ्री है। डू यू नो सीरीज़ बस फ्री नहीं है, ठीक है, उसमें 10 लेक्चर है, वो फ्री नहीं है, बाकी सब कुछ फ्री है। चलिए, तो यहाँ पे जब ड्यूडनल अल्सर हो जाए या फिर GERD की समस्या हो जाए तब भी हम एंटासिड्स देते हैं। अब किसको किसको नहीं लेना है, किसको किसको सावधानी बरतनी है एंटासिड्स लेने से पहले या फिर गैस की टैबलेट लेने से पहले या फिर कोई सिरप लेने से पहले, किसको किसको? 6 साल से जो कम का बच्चा है ना उसको नहीं देना है, गैस बनेगा लेकिन उसको नहीं देना है, उसके लिए अलग मेडिसिन है, ठीक है। या जिसको हार्ट में दिक्कत है, जिसका हार्ट फेल हो गया है एक बार या फिर हार्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, यानी कि CHF कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, जब हार्ट फेल के कंडीशन में जाता है उस टाइम में गैस की दवा या फिर एंटासिड्स नहीं देना है उस पेशेंट को, ठीक है। जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उसको नहीं देना है, बहुत से लोगों को है लेकिन तब भी आप BP की गोलियां भी खाते हैं और एंटासिड्स भी आप खा रहे हैं। सुबह सुबह आप उठते हैं और सबसे पहले गैस की गोली, तो क्या है, अपने मन से मत खाया कीजिए आप। आपको मैं बार बार समझाती हूँ, जब भी BP हाई रहे और BP फ्लक्चुएट कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है आप फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है, मैं तो बिल्कुल सही चीज़ खा रही हूँ, मैं तो बिल्कुल सही चीज़ पी रही हूँ, लेकिन क्यों कर रहा है, तो हो सकता है कि आप ये वाला मिस्टेक कर रहे हो। तो जब हाइपरटेंशन हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, उस टाइम में एंटासिड्स नहीं लेना है। जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है, प्रेग्नेंट लेडी को गैस की गोलियां नहीं देनी है, याद रखना है। तो ये सारी जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का मतलब होता है निषेध, मतलब ये सब मना है। कब? एंटासिड्स इन लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। अब जो एंटासिड्स होता है वो 2 टाइप का होता है, एक को हम बोलते हैं सिस्टेमिक एंटासिड्स, दूसरे को हम बोलते हैं नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स। अब सिस्टेमिक का मतलब क्या है, पहले मैंने बताया है क्या, बिल्कुल मैंने बताया है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आप दवाई खाते हैं तो बॉडी में पूरे बॉडी पे काम करता है, एक होता है कि पूरे बॉडी पे काम नहीं करता है, सिर्फ उस जगह पे काम करता है, उसी को हम नॉन सिस्टेमिक बोलते हैं। और सिस्टेमिक का मतलब होता है कि पूरे बॉडी पे वो दवाइयों का असर है, आपने एक टैबलेट लिया है और पूरे बॉडी में असर कर रहा है, पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट हो रहा है, उसी को हम सिस्टेमिक बोलते हैं। तो जो सिस्टेमिक वाला होता है ना, वो पानी में बहुत जल्दी घुल जाता है और आपकी आंतों से बहुत जल्दी अवशोषित हो जाता है। मतलब क्या है, मतलब काफ़ी तेज़ी से आपके गैस को ख़त्म कर देगा जो सिस्टेमिक वाला होगा एंटासिड्स वो। तो उसमें कौन सा आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम साइट्रेट आता है उसमें, ठीक है। ये तो हो गया पूरे बॉडी पे काम कर रहा है, पूरे बॉडी पे ये सर्कुलेट हो रहा है और फटाफट काम कर रहा है, गैस आपको काफ़ी ज़्यादा है लेकिन ख़त्म कर दे रहा है। याद नहीं होता है फार्मा तो अच्छे से आप समझिए चीज़ों को। अगर आप
सोच लेंगे कि आप जीत गए हैं तो आप जीत ही जाएंगे, अगर मान लेंगे कि हार गए हैं तो हार ही जाएंगे। सबको पता है ये चीज़ें, तो अच्छे से पढ़ना है। अगर जो नॉन सिस्टेमिक है, जो सिर्फ साइड पे काम कर रहा है, वो पानी में नहीं घुलता है। उसका एग्जाम्पल क्या क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जिस भी एंटासिड में कंपोजिशन अगर आप देखेंगे, अगर उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखा हो या फिर मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट लिखा हो, ट्राइसिलिकेट का मतलब है कि सिलिकॉन का 3 एटम है उसके पास। केमिस्ट्री हमको उतना नहीं आता है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री हमको आता है, मतलब वो बॉडी में कैसे काम करता है। तो आप केमिस्ट्री का सवाल पूछते हैं, केमिस्ट्री का नहीं पूछना है मेरे से बायोकेमिस्ट्री का पूछना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ट्राई सिलिकेट मतलब जो मैग्नीशियम होता है वो एंटासिड्स में क्या कर रहा है। देखिए गैस की गोली है, तो गैस की गोली कभी कभी गैस तब भी भरता है जब कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैग्नीशियम इसीलिए है इसमें ताकि कब्ज खत्म हो। ये लैक्सेटिव का काम करता है, कब्ज को खत्म करने का काम कौन करता है? मैग्नीशियम करता है, इसीलिए मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है। और साथ ही साथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल भी है, कंपोजिशन में होगा, देखिएगा आप। और मैगल्ड्रेट भी होगा, कैल्शियम कार्बोनेट भी होगा। ये सब क्या है? ये सब पानी में आपकी बॉडी में नहीं घुलता है, लेकिन ये वाला बहुत ही जल्दी बहुत फास्ट काम करता है। तो आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है, सब चीज़ आपको याद करना है, ठीक है। तो उम्मीद कर रही हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अपने आप के लिए काम कीजिए, अपने सपनों के लिए काम कीजिए और अच्छे से लेक्चर को समझिए, नोट कीजिए, अपने हाथों से नोट्स बनाइए। पीडीएफ डालने का अभी समय नहीं मिल रहा है मुझे, लेकिन कोशिश करूँगी। और आप इंस्टाग्राम पे भी जाकर के अपडेट्स को देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे भी जाकर के देख सकते हैं, और साथ ही साथ ऐप पे आप वीडियोस को देख सकते हैं सीरीज वाइज में। तो जा करके देखिए और अच्छे से पढ़िए और अपने सपनों के लिए काम कीजिए। थैंक यू सो मच।